So today we have a great opportunity that we have a wonderful person with us, Dr. Mayank Sin, who has just come up with a flying colors in this FMG exam, and he has secured 214 marks in this exam. So इस बार तो 200 के भी पार, right? Very good, Dr. Mayank Singh. A big congrats from the whole team of DBMC to you. Thank you, sir. Thank you very much. So, Dr. Mayank, here we would like to share your journey, like how you prepare for this exam and all about those stuff. So, can you please tell us, like, when did you start preparing for this exam? Yes, sir. Sir, I start preparing for this exam in my third year of MBBS, sir. And Okay. I think that we start early, then it is very beneficial for students who will be giving exam in future. If future, uh, like in June exam, they should मोस्टली सर ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को अगर जल्दी स्टार्ट मिल जाता है प्रिपरेशन के लिए तो टाइम काफ़ी रहता है आगे आगे के लिए भी, ताकि वो मतलब एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस कर सके और ग्रैंड टेस्ट दे सके। इससे धीरे सिलेबस भी कवर होता है और आपका टाइम भी बहुत मिलता है तो डॉक्टर प्रिपरेशन के मयंक, लिए। जैसे कि ना अब अगर मैं बात करूं, हम लास्ट ईयर तक जो स्टूडेंट से बात करते थे जिन्होंने एफएमजी एग्जाम क्लियर किया, तो वो जी स्टूडेंट्स हमेशा ये कहते थे कि एमबीबीएस करने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया। बट इस साल मैंने ये नोटिस किया कि जिन जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम क्लियर हुआ है और जो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 200 से ऊपर आए हैं, राइट, तो वो स्टूडेंट्स हर कोई ये कह रहा है कि इट्स बेटर टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। और जितने भी के एग्जाम क्लियर हुआ है उन सब ने या तो फाइनल ईयर में स्टार्ट किया है, नाउ यू आर द वन हु इज सेइंग कि थर्ड ईयर से स्टार्ट करो। यस सर। सो अगर हम इस चीज का एक समरी निकालें या इसका क्रक्स निकालें, वो ये है कि जितना जल्दी हो सके, चाहे वो एफएमजी एग्जाम है चाहे वो नीट पीजी एग्जाम है, हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली सबको सर एग्जाम तो क्लियर आजकल करना ही है पेपर टू का गेट द लेवल भी डिग्री, थोड़ा राइट? काफी वैसा रह रहा है कि बच्चे आप पासिंग परसेंट भी आप देख सकते हैं काफी लो जा रहा है। तो ओके। मतलब क्वेश्चन का जो लेवल हाई हो गया है तो हमें अगर प्रिपरेशन अच्छा रखेंगे तो उस हिसाब से देखा जाए तो बेटर रहेगा पहले तो जैसे भी स्टार्ट आपने करना। मेंशन किया कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो हाई हो गया है, तो क्वेश्चन का पैटर्न अब किस डायरेक्शन में जा रहा है? जैसे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर क्लिनिकल हो रहा है, कुछ पहले जैसे हम लोग पीवाई क्यू पढ़ते थे, वन लाइनर्स पढ़ते थे, अब किस तरह का पैटर्न जा रहा है और आप क्या रिकमेंड करते हैं, मीन्स क्या बेटर रहेगा इसके लिए? सर मेरे मायने में ये है कि अगर जैसे कि हम लोग को हर तरह की प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, चाहे वो वन लाइनर्स हो, एमसी क्लिनिकल बेस्ड हो हम्म। या फिर इमेजेस हो। तो हम लोग को हर चीज़ को बैलेंस में करना है ऐसा नहीं कि आप क्लिनिकली करते रहें। लेकिन इस बार देखिए क्वेश्चन वन लाइनर काफ़ी थे और बहुत लोग ने क्लिनिकल किया तो उसमें उन लोग का स्कोर मुझे लगता है काफ़ी उतना अच्छा नहीं ओके। हुआ एज कम्पेयर टू पेपर वन। इसलिए हमें सर बैलेंस सब चीज़ का हमें बैलेंस होना चाहिए कि हमें क्लिनिकल भी करना है और वन लाइनर भी करना है और इमेजेस भी करना तो इस बार जो एग्जाम है उसमें वन लाइनर्स थे, मतलब कहने का मतलब ये है। और है। ये सर मेरा मानना ये है कि वन लाइनर्स बल्क में थे ओके, और तो हम ये भी कह क्लिनिकल भी सकते थे। हैं कि एनएमसी का कोई मतलब पैटर्न नहीं है, वो कुछ भी किसी कभी भी ये पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। जैसे पिछले बार जो यस सर। एग्जाम था उसमें मोस्टली सारे क्लिनिकल क्वेश्चंस थे, और इस जी। बार लाइक यू आर मेंशनिंग कि इस बार सब सभी के सभी और मोस्टली जो बल्क में क्वेश्चंस थे वो वन लाइनर्स थे, मीन्स लास्ट कोई भी टाइम जैन में भी पिछले। सर पी वाई क्यू वाला क्वेश्चन काफी थे। उसके ओके। बाद क्लिनिकल हो गए, इस बार वन लाइनर हो गया। राइट राइट। तो डॉक्टर बैंक, प्लीज टेल अस वन थिंग, जैसे कितना रोल दिस ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं और जो एप्स हैं ये रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में? लाइक आपने ऐसे पढ़ाई की, और हमें ये भी पता है कि कहीं ना कहीं एफएमजी, अगर हम उन कॉलेजेस की बात करें जो बाहर के कॉलेजेस हैं, तो वहां पे जो एक्सपेक्टेशन होती है कि जिस तरह से वहां पे पढ़ाया जाए वो उतना केयर नहीं मिल पाता, मतलब उस क्वालिटी का स्टडी आपको नहीं दिया जाता, सो दैट यू पीपल विल गेट अ डायरेक्शन कि हमें इस डायरेक्शन में ही मूव करना है, दिस इज हाउ वी हैव टू क्लियर द एग्जाम। So, like, how did you found your path? Like, how did you decide कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और आपको कैसी डायरेक्शन मिला, किसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें? सर मेरा मानना है कि अगर हम अच्छे से अगर हमारे पास बेस्ट सोर्स है तो हमें एक सोर्स को ही ट्रस्ट करना चाहिए और उसको चेंज नहीं करना चाहिए। लास्ट में क्या होता है, कई बच्चे अपने सोर्स पे उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, उसको बार बार चेंज करते हैं। तो वो शायद मुझे लगता है कि कईयों का रिजल्ट इफेक्ट करता है। और
डीबीएमसी में मैंने ये देखा है कि क्वेश्चंस और जो एमसीक्यू थे और जो मैंने टेस्ट दिया वो काफी मतलब इस लेवल के थे कि अगर उससे उससे हाई लेवल का अगर क्वेश्चन आता है तो कोई भी बच्चा आराम से पास कर लेगा, क्योंकि उसका प्रैक्टिस मॉक टेस्ट इतना मतलब कि उसका मतलब लेवल ही इतना अच्छा था कि इससे ज्यादा जरूरत नहीं है किसी चीज को करने की, वो काफी है, कि जो सफिशिएंट है। आपने जो ग्रैंड टेस्ट दिए, जो मॉक टेस्ट दिए हमारे डीबीएमसी में, उनका मतलब बहुत बड़ा रोल रहा। तो जो आपने क्वेश्चंस जी अटेम्प्ट किए, तो आपको लगा कि जो क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए इन एग्जाम्स में, वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी पैटर्न में वहां रेप्लिकेट हुए और आप उनको आसानी से कर पाए? बिकॉज अगर हम वही चीज क्वेश्चन बार बार करेंगे रिपीट, तो एक फोबिया जो माइंड का होता है वो कहीं ना कहीं हटता है। तो डू यू थिंक दिस हैज प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन दिस सिलेक्शन ऑफ योर्स इन दिस एग्जाम? यस सर, एब्सोल्युटली। अगर क्वेश्चंस आप मोर मोर प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि आपका माइंड भी उस तरह से ट्यून्ड अप हो जाता है कि अगर एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मुझे लगता है कि क्यू बैंक्स और टेस्ट सीरीज देने का बहुत बेनिफिट है। अगर उससे उसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो मुझे लगता है कि एग्जाम का एनजाइटी जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं तो वो काफ़ी लिटिल बिट कम हो जाता है काफ़ी हद तक, और आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा जाता है एग्जाम में। डेफिनेटली, जैसे कहा जाता है, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा बेटर कर जी पाएंगे। और वो है, तो अगर हम मान के चलें कि एक एफएमजी एग्जाम से दूसरे के बीच में नियर अबाउट 6 मंथ का गैप है। अब इस 6 मंथ में बहुत सारे लाइफ में, बिकॉज यू नो द लाइफ इज गेम ऑफ ऑल दिस अप्स एंड डाउन्स। तो जब जब वो डाउन फेज आया, जब जब वो चैलेंजिंग फेज आया, आपने उसको कैसे फेस किया? लाइक आपने अपने मोटिवेशन को कैसे एक्टिव रखा उस समय? So can, like, जी because students का ना ये प्रॉब्लम होता है, like they start preparing well, but in between they lost the momentum and somewhere they lost in between, और उस वहीं से उनका एग्जाम प्रिपरेशन बिगड़ जाता है। तो आपने को किस तरह से मोटिवेटेड रख के आप आगे बढ़ते गए? सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कभी कभी अप्स एंड डाउन आए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हर समय परफेक्टली अच्छा ही चलता रहा कि चलो मतलब एक जैसा ऊपर जैसे ग्राफ जा रहा है वैसे ही रहा है। अप्स एंड डाउन मेरे में भी थे। पर जब भी कुछ मुझे लग डिप्रेस होता था या फिर कभी कभी कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं रहता था तो मैं थोड़े टाइम का ब्रेक ले लेता था पढ़ाई से ओके। और फिर स्टार्ट करता था। या ओके। फिर अपने मतलब फ्रेंड्स में जो भी मुझे लगता है पॉजिटिव अपना सर्कल है कि उनसे बातचीत कर लेता था तो मतलब फिर कॉन्फिडेंस जा वापस लौटता था तो फिर मैं फिर स्टार्ट करता था। ऐसा नहीं कि सर कि अगर मेरे से नहीं हो पा रहा है तो मैं छोड़ दूँ, राइट। तो वो चीज़ नहीं करता था। तो मतलब अप्स एंड डाउन आते हैं, उसके साथ अडेप्ट भी करना चाहिए। और देखिए जर्नी तो लंबी है लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो फिर अगर हमें अच्छा कुछ पाना है तो उसके लिए थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ता है। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मींस आपका, अगर हम समराइज करें इस बात को, कि जब भी ये डाउन फेज हो, तो बेटर टू कीप दोज पीपल अराउंड यू हु हैव द पॉजिटिविटी, द यस। पीपल हु आर परफॉर्मिंग वेल इन देयर फील्ड्स, राइट? सो दैट वंस यू टॉक टू देम यू विल गेट अ पॉजिटिविटी फ्रॉम देयर साइड, एंड दिस विल कीप यू मोटिवेटेड, नंबर वन। नंबर टू, यू सेड दैट कि जब भी डाउन फेज आता था, तो यू प्लान टू टेक सम ब्रेक आउट ऑफ योर स्टडीज, बिकॉज अगर हम पढ़ते ही रहेंगे तो कहीं ना कहीं वी पीपल गेट एग्जॉस्टेड, and this leads to this some demotivation. So better to break and then again rejuvenate your mind and then you start preparing. Okay, right, that's really good. And Dr. Ming, what about the last phase during exam, like जब एग्जाम से वो 10 दिन पहले का वो होता है जो पैनिक होता है? बिकॉज कितने स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो प्रिपेयर बहुत बेटर करते हैं, लेकिन लास्ट 10 डेज में उनको या तो हेडेक स्टार्ट हो जाता है, या उन्हें टेकिकार्डियाज होते हैं, या उन्हें ट्रेमर स्टार्ट हो जाते हैं, और ड्यूरिंग एग्जाम भी दिख रहता है, एक दिन पहले उनको वॉमिटिंग हो रहा होता है। तो जो लास्ट 10 डेज का स्ट्रेस है, इसको कैसे कॉम्बैट किया जा सकता है? इसको कैसे हम फेस कर सकते हैं? सर मुझे लगता है कि जब लास्ट के टाइम जैसे 10 डेज बचे थे तो मुझे ये मालूम था कि हमने पढ़ाई बहुत अच्छे की है, तो हमें अगर जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो मुझे लगता है उनको कोई फियर नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार अगर मान लीजिए पढ़ाई इतनी अच्छी भी नहीं हुई है लेकिन अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर सेल्फ बिलीफ अच्छा होगा तो आप अगर पढ़े भी कम हो तो आपका पेपर काफी अच्छा जाता है। तो मुझे कॉन्फिडेंस इज लगता द है मेन की। हाँ, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। गुड गुड गुड। मीन्स कि वो हम्म, कॉन्फिडेंस को ब्रेक नहीं होने देना चाहिए, राइट? हाँ, जब एग्जाम था तो मेरा ये मानना था कि जो हो जाए मैं अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। और जब एग्जाम हॉल से जब निकलूंगा तो मतलब मुझे टेंशन नहीं होगी, मैं अपना अच्छा कर परफॉर्म करूंगा, ऐसा था। चाहे कोई भी पेपर कैसा भी कुछ भी पूछे हो, पर मुझे अपना बेस्ट देना है।
राइट राइट राइट। एंड डॉक्टर मयंक, अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो आप जैसे कोई स्टूडेंट अगर अभी प्रिपेयर कर रहे हैं आप जैसे नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो आप किन सब्जेक्ट्स को कहेंगे कि ज्यादा स्ट्रेस दें, कौन से सब्जेक्ट्स पहले पढ़े, और ऐसे कोई सब्जेक्ट जिसको आप कहेंगे कि इसको सुपरफिशियल भी पढ़ जाएंगे तो ठीक है, तो व्हाट इज योर सजेशन अबाउट दिस स्ट्रेटेजी टू गोइंग अबाउट द वेरियस सब्जेक्ट्स? सर देखिए, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो भी हमारे बिग सब्जेक्ट्स हैं, सर्जरी, ऑप्स, ओबीजीवाई, मेडिसिन, तो इनके लिए तो आपको पहले बेसिक फाउंडेशन तो मालूम होना चाहिए, जैसे फार्मा, पैथो, फिजियो। तो हम्म। मेरा मानना ये कि प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का आप बेस अच्छा रहेगा, तो फिर आप उन पे कमांड अच्छा कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, डायरेक्टली स्टूडेंट्स मतलब जंप करते हैं एक वन सब्जेक्ट टू अनदर, लेकिन वो सही नहीं रहता है। कई कभार उनका कंसेप्ट पहले प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट में समझना पड़ता है, उसके बाद ही वो हमें क्लियर होता है कि इसमें ये चीज़ क्यों बता रही है, ये चीज़ क्यों। तो ये सब एक सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए हर चीज़ को। और जैसे राइट अगर अगर कुछ सब्जेक्ट मान लीजिए हमें सुपरफिशली पढ़ना है, तो मुझे लगता है शॉर्ट सब्जेक्ट्स जो हैं उसको भी आप पढ़िए, लेकिन अगर आपके टाइम कम है तो उसको भी सुपरफिशली कर लेंगे तो काफी सही रहता है। राइट। लेकिन सो अकॉर्डिंग टू यू कोई भी वी सब्जेक्ट शुड, छोड़ने से अच्छा है उसे कर लेना चाहिए। राइट, तो यही क्रक्स है कि एक सब्जेक्ट तो कोई भी नहीं छोड़ना, बिकॉज सभी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। और जी इट्स बेटर टू गो इन अ सीक्वेंस लाइक फ्रॉम द प्री टू द पैरा क्लिनिकल देन मूव ऑन टू क्लिनिकल। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं बेस बनेगा, जहां तक कोशिश, जहां तक पॉसिबल हो सके वी शुड गो इन अ सीक्वेंस, सो दैट कि हमारा एक फाउंडेशन बनेगा, तो उसके ऊपर वी कैन अंडरस्टैंड दोस क्लिनिकल सब्जेक्ट्स इन अ बेटर वे, राइट? जी सर। राइट। एंड डॉक्टर बैंक, जैसे जैसे जब भी आपके डाउन फेज आया, आपने कहा कि मैंने आपको मोटिवेटेड रखा बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स एंड सर्कल अराउंड यू, एज वेल एज लास्ट 10 डेज में आपने अपने पे कॉन्फिडेंस रखा, हाउ मच रोल दिस इंस्टीट्यूट हैज प्लेड इन योर सक्सेस, लाइक इफ आई से, बिकॉज दिस वाज द टाइम व्हेन यू रिक्वायर्ड समवन नियर टू यू मोस्ट, सो हाउ मच रोल दिस इंस्टीट्यूट्स हैव प्लेड इन दैट? सर देखिए, टीचर्स तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर्स गलत पढ़ाते हैं, कुछ कमी कर रखते हैं। वो भी अपना बेस्ट देते हैं, जैसे हम लोग अपने लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम भी बेस्ट करते हैं। तो ये है कि अपने टीचर्स पे फेथ रहना चाहिए हर वक्त, कि वो राइट। जैसे भी पढ़ा रहे हैं आप फॉलो करो, और उनका रिजल्ट मुझे लगता है सर आता है, बिल्कुल आता है। आप अगर फेथ उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल रिजल्ट। अब मेरे साथ भी ये हुआ कि कभी कभी डाउट होता था कुछ ये ना रह जाए, लेकिन मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया और मेरे साथ अब जो रिजल्ट आया आप सामने है सबके, तो मुझे रिजल्ट तो अच्छा बहुत ही लगा। अच्छा है, रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज अगर हम हाँ कंपेयर करें बाकी स्टूडेंट्स की हाँ कंपैरिजन में, तो मींस गेटिंग दीज मेनी नंबर्स, तो ये तो मतलब मार्वलस जॉब है, हाँ। नो तो डाउट अबाउट। मैं भी ये हमारे सीनियर्स भी बोलते थे कि हो जाएगा, अपने एक ट्रस्ट पे, एक सोर्स पे फॉलो ट्रस्ट करो, और कुछ इधर उधर ज्यादा लोग कहते हैं कि ये सब करो, वो सब मैंने किया ही नहीं। सीधा सिंगल सोर्स फॉलो किया, और मेरा काम हो गया सर। राइट राइट, वेरी गुड, वेरी नाइस टॉकिंग टू डॉक्टर मयंक से जो हमें पता लगा, जो मेक द क्लास नोट्स, कीप द नोट्स विद यू, राइट, और उसी को बार बार आप ट्रस्ट करके बार बार पढ़ो। सो चूजिंग एन इंस्टीट्यूट, चूजिंग अ सोर्स फ्रॉम वेयर यू गेटिंग द फर्स्ट एक्सपोजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, right? And as Dr. Mayank has mentioned, keeping the people around you who have the positivity, as well as keeping a confidence in yourself also, is the main key to get the success during the days of the exam, right? And Dr. Mayank, the last question before we winding up this session, how's your feeling now and what's your future plan? सर फीलिंग तो स्काई हाई है, बिल्कुल मतलब 2 दिन तो मुझे समझ नहीं आया कि ये ड्रीम है कि रियलिटी, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन बिल्कुल जब बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत मेहनत की है इसके लिए, तो हम्म। सही है, डिजर्व भी करते हैं। और फ्यूचर में तो सर हमें अब नेक्स्ट तो अपना पीजी के लिए देखना है, क्योंकि एक स्टेप पार हो गया। अब इंडियन अब अच्छा सेंट्रल इंस्टीट्यूट में अगर आपको पहुंचना है तो पीजी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, और Right. इंटर्नशिप भी करेंगे तो धीरे धीरे बड़ी सब चीज। सजेस्ट की पीजी की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट होनी चाहिए एफएमजी के बाद? सर मुझे लगता है कि जिन स्टूडेंट्स का एफएमजी क्लियर हो गया इस बार, तो उनको अपना मतलब प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना चाहिए। एक रिदम मिल गया तो उसको ब्रेक करने से अच्छा थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ताकि आगे आप मतलब आगे के लिए भी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी।
तो सही रहता तो है। मोमेंटम हमारे साथ है, तो बेटर है कि 80% तो हम पढ़ चुके हैं, 20% ही तो और पढ़ना है। तो ये तो नीट पीजी शुड नॉट बी स्किप्ड एट दिस पॉइंट। जी वी शुड स्टार्ट फ्रॉम नीट पीजी राइट फ्रॉम द डे वन, राइट? बिकॉज अब इंटर्नशिप के साथ साथ भी टाइम है, उसके बाद भी टाइम मिलेगा। तो नीट पीजी का तो अच्छा स्कोप है, एटलीस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड द एग्जाम, बिकॉज they are in touch with these subjects, like it's easy to crack those NEET PG exam. yes sir. Right, Dr. Ming, thanks for your valuable time and a very big congratulations from our Thank you side sir, thank again. you. Thank you. Okay, bye.